एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं। आपका दिन शुभ हो ऐसी मेरी कामना है। 18 नवंबर 2022 के इंपॉर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर आप लोगों को देने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में, और आप लोगों को 20 नवंबर से डेली में नेशनल करंट अफेयर का भी एक डेली वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे ये आपको 18 नवंबर का डेली करंट अफेयर वीडियो है, ऐसे ही आप लोगों के लिए पर्टिकुलर हर रोज का ही अर्ली मॉर्निंग आपको एक वीडियो मिलेगा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का भी। हाँ, स्टार आईक्यू चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इन सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल आपको स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को डोल्ड्रम पेटी कहा जाता है। तो डोल्ड्रम पेटी कहा जाता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, इसी करके इसको डोल्ड्रम पेटी कहा जाता है। आज का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में कितने नए हाईवे बनने वाले हैं? तो हरियाणा में अभी टोटल 3 नेशनल नए हाईवे बनेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट बात है। ये 3 नए नेशनल हाईवे में पहला है पानीपत से चौटाला गांव तक, दूसरा होगा हिसार से रेवाड़ी, और तीसरा होगा अंबाला से दिल्ली। यूँ कहिएगा कनेक्टिविटी हरियाणा के अंदर और अच्छी हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी इन्हीं नेशनल हाईवे के चलते हुए। अच्छा, ये 3 नेशनल हाईवे बनेंगे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाएंगे। तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पानीपत से चौटाला गांव, हिसार से रेवाड़ी और अंबाला से दिल्ली के बीच में ये बनने वाले हैं। जीटी रोड पर ट्रैफिक का बोझ जो है ना थोड़ा और कम हो जाएगा इनसे। और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद नेशनल हाईवे प्राधिकरण की इसकी विस्तृत रिपोर्ट जो है ना वो तैयार करने की मंजूरी भी दे दी है। और जल्द ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको NHAI कहते हैं, इसके अधिकारी जो है ना वो इसका एक प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे, और इसकी एक रिपोर्ट फाइनल होके इस पर काम भी स्टार्ट होगा। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, एक इंडिया में डिपार्टमेंट है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये 1960 के अंदर बना था। इस डिपार्टमेंट का काम सिंपल है कि ये बॉर्डर पे और के अलावा जो आपका हिल स्टेशन है वहाँ पे सड़क बनाता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा जो प्लेन एरिया पे सड़क बनाता है NHAI, तो NHAI डिपार्टमेंट है, ये कौन से साल में आया था? इसका हेडक्वार्टर चलो दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, लेकिन आप बताना ये कौन से साल में आया था, इसके अध्यक्ष कौन है, और BRO के अध्यक्ष कौन है, जिनको रिसेंटली अटल टनल बनाने के चलते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी सम्मान दिया गया था। तो आप कमेंट में ये 2 बातें बताना जो मैंने आपसे पूछी है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करने वाली है? बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का शुभारंभ कुरुक्षेत्र जिले से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे। अच्छा, आपको ये भी मैंने बताया था थोड़े दिन पहले, 29 नवंबर को भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली संथाल जनजाति वाली महिला राष्ट्रपति हरियाणा राज्य में पहली बार आ रही हैं, और 29 नवंबर को ये आ रही हैं, और वहाँ पे ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का शुभारंभ ये करेंगी। हरियाणा में घर घर जाके जो है ना स्वास्थ्य का चेकअप किया जाएगा, इसी के लिए ही इस योजना का नाम है। आप लोगों को जो याद रख लेना है क्या है इस योजना का नाम, राष्ट्रपति जो स्टार्ट करने वाली है स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना। कुरुक्षेत्र के मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र से जो ना मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का शुभारंभ होगा, जिसमें नागरिकों का स्वास्थ्य चेकअप किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है ये। और इस योजना के तहत जो है ना हरियाणा के अंदर फ्री टेस्ट किए जाएंगे। इस बात को भी याद रखना है स्पेशली, ताकि हेल्थ जो है या यूं कहिएगा जीवन प्रत्याशा को थोड़ा और अच्छे से बढ़ाया जा सके। और इसके अलावा जो इस इलाके के विधायक हैं सुभाष सुधा, इन्होंने ये जानकारी दी है कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना की तर्ज पर हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना स्टार्ट की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान ही कुरुक्षेत्र की धरा से ही 29 नवंबर से इस योजना का स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इस योजना में जैसे म्हारा गांव जगमग गांव योजना में हर घर तक 24 घंटे बिजली है, वैसे ही जो है ना आगामी आने वाले 2 सालों में घर घर जाके लोगों की स्वास्थ्य की जाँच फ्री की जाएगी। और
उम्र के हिसाब से कुछ टेस्ट भी करवाए जाएंगे, जिससे वो टेस्ट सारे फ्री, और उनको जो है ना अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई सख्त बीमारी है जो लंबे टाइम से चली आ रही है, जिसका इलाज उनको पता ही नहीं है कि हमारे अंदर ये बीमारी है, तो उसको हरियाणा सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ना तकरीबन जैसे 0 से 6 साल तक 6 महीने तक का बच्चा, 6 महीने से 59 महीने तक का बच्चा, 5 साल से 18 साल, 18 से 40, 40 से ऊपर की आयु वर्ग को ये टोटल 5 श्रेणियाँ बांटी गई है इसके लिए। जिन परिवारों की आय 1,80,000 से कम है उनको तो आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा ही जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया भी था हरियाणा के अंदर। और अंत्योदय योजना के तहत 26,64,257 में से 1,06,06,475 लोगों को योजना का जो है ना वो सीधा लाभ मिलने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हरियाणा राज्य के लिए ये, और हरियाणा के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर कितने टूरिस्ट हब बनाए जाएंगे? हरियाणा स्वास्थ्य के अलावा टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे जा रहा है। टूरिस्ट हब बनाए जाएंगे 2। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे है, इस पे 2 टूरिस्ट हब बनेंगे। ग्राम बाजार और हेलीपैड की हाईटेक सुविधाएं जो है ना यहाँ पे मिलेगी। बहादुरगढ़ में कुंडली मानेसर पर तावड़ू के पास और बाईपास की ओर, और एक बुपनिया के पास जो आपके बाईं ओर बनेगा एक तो, और एक दाईं ओर बनेगा टूरिस्ट हब। मतलब एक लेफ्ट राइट दोनों साइड बनाए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है एक्सप्रेस वे जो रहते हैं ना उनके ऊपर कोई एंट्री एग्जिट नहीं रहती है जैसे नॉर्मल हाईवे रहता है, क्योंकि डिस्ट्रक्शंस ना हो। तो ये दोनों साइड टूरिस्ट पॉइंट बनेंगे। साइड एम्यूनिटी विकसित की जाएगी, स्पेशली इसके लिए टेंडर भी दे दिए गए हैं कुंडली मानेसर पलवल के लिए। कौन बनाएगा? इसे बनाएगा HSIIDC, हरियाणा राज्य आधारभूत संरचना विकास निगम है, ये बनाने वाले हैं, याद रखना। तावड़ू के पास रिलायंस कंपनी, तो बुपनिया के पास में जो है ना वो HSIIDC और इसके साथ में HPCL कंपनी, ये 6.5 एकड़ के अंदर टूरिस्ट हब विकसित करेंगे, जिसके अंदर होटल होगा, ढाबा होगा, हेलीपैड भी होगा, पार्किंग है, ग्राम बाजार भी है, रिपेयरिंग शॉप है, साइड एम्यूनिटी टाइप से पूरा पॉइंट बन जाएगा आपका। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। और कुंडली मानेसर पलवल आप लोगों को याद होगा, इसका उद्घाटन 19 नवंबर साल 2018 को हो गया था। यहाँ लगभग 60 से 70 हज़ार के बीच वाहन डेली का जो ना अप एंड डाउन होता है, और 1,15,00,000 से ज़्यादा का हर रोज़ जो है ना वो टोल प्लाजा से इनकम होती है। बहुत इनकम है यहाँ की, क्योंकि एक्सप्रेसवे के वैसे भी पैसा ज़्यादा ही होता है आपका, और यहाँ पे अब साइड एम्यूनिटी हो जाएगी तो उससे और पैसा आएगा, क्योंकि टूरिस्ट से और पैसा बढ़ जाता है अपने आप में, ठीक है ना। और सड़क किनारे वाहन खड़े किए जा सकेंगे, जिससे बेसिकली एम्यूनिटी में वाहन खड़े करने के लिए पार्किंग की सुविधा हो, तो पार्किंग का फिर पैसा लिया जाएगा अपने आप में। इसका रेट हो, मतलब कुंडली मानेसर का जो आपका लेंथ है ना वो 135.6 जो है ना आप लोगों को 6-5 किलोमीटर का है, ये भी याद रखना है। और इसके साथ साथ ना एक पलवल से हरसाना के बीच में 121 किलोमीटर रेल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, वो मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था आपको। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और के साथ में हरियाणा सरकार की फसल विकास समूह योजना के तहत किस गांव में 30 एकीकृत पैक हाउस का उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। हमारे भारत के जो एग्रीकल्चर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है और फार्मर वेलफेयर के भी मिनिस्टर हैं, इन्होंने हरियाणा के अंदर एक सोनीपत का गांव है हंसापुर अट्रेना, यहाँ पे 30 एकीकृत पैक हाउस का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है, 17 नवंबर को किया है। जयप्रकाश दलाल हरियाणा के माननीय कृषि मंत्री यहाँ पे शामिल थे, के साथ ही डॉक्टर सुमिता मिश्रा जो कि हरियाणा सरकार की कृषि एवं विकास विभाग की जो है ना अतिरिक्त सचिव भी है, ये भी याद रखना आप लोग। तो केंद्र सरकार की तरफ से ये 30 एकीकृत पैक हाउस का उद्घाटन हो गया है। और ये पैक हाउस से सिंपली यूँ समझ लीजिएगा कि होने क्या वाला है हरियाणा के अंदर, एक आप लोगों को जैसे ये साइलो सेंटर होते हैं ना, अनाज है, अनाज सड़ने से बचाया जा सकेगा, एक फूड स्टोरेज में आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिट मिलेगा हरियाणा के अंदर। तो 30 एकीकृत पैक हाउस का गांव हंसापुर अट्रेना जिला सोनीपत के अंदर 17 नवंबर 2022 को श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कि भारत के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया है। ये है इम्पॉर्टेंट। अब तक टोटल 33 एकीकृत पैक हाउस जो है ना सेटअप किए जा चुके हैं। बागवानी फसल समूहों के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। इसके लिए 510 करोड़ रुपए का प्रावधान है टोटल केंद्र सरकार की तरफ से भी।
और ये तो बात ठीक है, आप लोगों को बता ही दिया है सारी की सारी बातें मैंने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने पहली बार विश्व मंच पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए UNFCCC के कॉन्फ्रेंस ऑफ चेंज का कौन से सेशन में हिस्सा लिया है। आज का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सवाल का सही आंसर रहेगा 27वें सेशन के अंदर हिस्सा लिया है। पहले तो आप लोगों को ये UNFCCC क्या होता है इसका फुल फॉर्म बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका ये फुल फॉर्म है। और इसके अंदर जो है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 को जो है ना इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अगर आप लोगों से आप मुझसे पूछे तो कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी नाम की जगह पे है। और इसके कई सारे और भी सब ऑफिस है तकरीबन, जैसे ब्राज़ील के अंदर है, रियो डी जेनेरियो में, न्यूयॉर्क के अंदर भी है, अमेरिका के अंदर भी है, पर मेन हेडक्वार्टर इसका बॉन जर्मनी के अंदर है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। क्लाइमेट चेंज सेक्टर के अंदर ये काम करता है। इसको अडॉप्ट 1992 में किया था, लेकिन इसका काम करना 1994 से लगा था ये। और इसके अंदर तकरीबन 165 देशों का जो है ना वो समूह है। ये संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन रूपरेखा जो ग्रीन हाउस वगैरह बढ़ रहा है इसके ऊपर, या खतरनाक गैसें लगातार बढ़ रही है, उनको कंट्रोल करने के लिए ये अलग सा एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन, पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका 27वां जो सेशन हुआ था उसमें आपके हरियाणा राज्य ने हिस्सा लिया, ये है एक गजब की बात। इसमें हरियाणा सरकार ने पहली बार विश्व मंच पे अपनी भागीदारी दिखाई है, याद रखना है आपको, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे 27वें सेशन में हिस्सा लिया है। मिस्र के जो शर्म अल शेख नाम की जगह है ना, वहाँ पे COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 है, वहाँ पे सरकार की तरफ से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट और पर्यावरण के लिए जीवन शैली को लागू करने जा रही विभिन्न पहलुओं पर तैयार किए गए कार्यक्रम को भी प्रस्तुत किया गया। हरियाणा के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जिनका नाम है विनीत गर्ग, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है शर्म अल शेख नाम की जगह पे। इसमें जगदीश चंद्र के अलावा विवेक सक्सेना CEO है हमारे, और इसके अलावा TP सिंह ये भी सचिव है इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। ये हरियाणा सरकार की तरफ से जो है ना इसमें हरियाणा को नॉमिनेट कर रहे थे। मिशन लाइफ को प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा अक्टूबर के अंदर गुजरात के अंदर जो है ना लाया जाएगा। पर्यावरण अनुकूल की कई सारी पहल स्टार्ट की जाएगी। हरियाणा के अंदर एग्रो फॉरेस्ट्री को भी बढ़ावा दिया जाएगा आने वाले टाइम में। कृषि पर जलवायु परिवर्तन के लिए जो लगातार जैसे परिवर्तन के कारण जो एग्रीकल्चर इफेक्ट हो रहा है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। COP27 के अंदर ये भी विशेष इवेंट के अंदर, मतलब जैसे पानी है, वायु हुआ आपका, पृथ्वी है, जंगल है, ऊर्जा है, इनको कैसे तरीके से, मतलब वेस्ट टू वेल्थ एक आपका इस बार का वो था ना थीम था, इसके ऊपर ये काम किया जाएगा। जैसे भविष्य में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक अनकंट्रोल्ड हो रहा है, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकेगा। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में यही खास बात रहेगी आपकी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी ज़रूरी वाला सवाल है, याद ज़रूर रखना है आप लोगों को ये, ठीक है ना। चलिए जी, इतना ही आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। और मैं व्यक्ति का नाम दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को कि COP27 में डॉक्टर विवेक सक्सेना ने हिस्सा लिया था हरियाणा सरकार की तरफ से, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा सेशन आप लोगों को ज़रूर याद रख लेना है, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। और इसके मुख्य सचिव विनीत गर्ग भी थे इसके अंदर, जलवायु परिवर्तन में हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग नेतृत्व किया था, और एक विवेक सक्सेना। इन दोनों को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। और एक बात और भी इम्पॉर्टेंट है, सुषमा स्वराज पुरस्कार वाला, चलो मैं आपको कल की क्लास में ये चीज़ समझाऊंगा और अच्छे से, ठीक है। आप मुझे एक क्वेश्चन बताना कि कौन सा प्रदेश सुलेमानी पत्थर, चाक और पर्टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। बताना इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ।